नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रुखमाबाई के बारे में। रुखमाबाई का जन्म 22 नवंबर 1864 में हुआ था। डॉक्टर रुखमाबाई राउत संभवतः भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, लेकिन डॉक्टर होने से कहीं ज़्यादा वो भारत की शुरुआती नारीवादियों में से एक थी। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने तलाक के लिए कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी। उस जमाने में पुरुषों का अपनी पत्नियों को छोड़ देना या फिर तलाक दे देना आम बात थी, लेकिन शायद रुखमाबाई वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अपने पति से तलाक की मांग की। रुखमाबाई के इस कदम ने उस वक्त के रूढ़िवादी समाज को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। उनकी विधवा मां ने महज 11 वर्ष की उम्र में उनकी शादी करवा दी थी, लेकिन रुखमाबाई कभी भी अपने पति के साथ रहने के लिए नहीं गई और हमेशा अपने माँ के साथ ही रही। साल 1887 में उनके पति दादाजी भीकाजी ने संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। अपने बचाव में रुखमाबाई ने कहा कि कोई भी उन्हें इस शादी के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी इस शादी के लिए सहमति नहीं दी और जिस समय उनकी शादी हुई तब वह बहुत छोटी थी। इस कोर्ट केस के परिणाम स्वरूप विवाह की पुष्टि हुई। कोर्ट ने उन्हें 2 विकल्प दिए। पहला, या तो वो अपने पति के पास चली जाएं या फिर 6 महीने के लिए जेल जाएं। रुखमाबाई ने ज़बरदस्ती की शादी में रहने से बेहतर जेल जाना समझा। वो जेल जाने के लिए तैयार हो गई। उनका यह फैसला उस समय के लिहाज से एक ऐतिहासिक और बेहद साहसिक कदम था। इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा और उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। यहाँ तक कि स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने अखबार में उनके खिलाफ लिखा। उन्होंने रुखमाबाई के इस कदम को हिंदू परंपराओं पर एक धब्बे के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने यह भी लिखा कि रुखमाबाई जैसी महिलाओं के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा चोर, व्यभिचारी और हत्या के आरोपियों के साथ किया जाता है। बावजूद इन आलोचनाओं और निंदा के रुखमाबाई अपने फैसले पर कायम रही और वापस लौटकर नहीं आई। अपने सौतेले पिता सखाराम अर्जुन के समर्थन से उन्होंने अपने तलाक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया। बावजूद इसके उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। अपनी शादी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने रानी विक्टोरिया को एक पत्र भी लिखा। रानी ने अदालत के फैसले को पलट दिया। अंत में उनके पति ने मुकदमा वापस ले लिया और रुपए के बदले ये मामला कोर्ट के बाहर ही निपटा लिया। शादी खत्म होने के तुरंत बाद रुखमाबाई ने 1889 में लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर विमेन में दाखिला लिया। उन्होंने 1894 में स्नातक पूरा किया, लेकिन वो आगे एमडी करना चाहती थी। लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन उस समय तक महिलाओं को एमडी नहीं करवाता था। उन्होंने मेडिकल स्कूल के इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। इसके बाद उन्होंने ब्रसेल्स से अपनी एमडी पूरी की। रुखमाबाई भारत की पहली महिला एमडी और प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर बनी। हालांकि पति से अलग होने के उनके फैसले के कारण बहुत से लोगों से उन्हें आलोचना सुनने को मिली, लेकिन वो रुकी नहीं। रुखमाबाई ने शुरू में मुंबई के कामा अस्पताल में काम किया, लेकिन बाद में वो सूरत चली गई। उन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए समर्पित कर दिया और 35 साल तक प्रैक्टिस की। उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की।